अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी तुमने गौर किया है कि जिंदगी सबसे ज्यादा खामोश उस वक्त हो जाती है जब तुम अंदर ही अंदर टूट रहे होते हो। ना कोई पूछने वाला, ना कोई सहारा, ना कोई रास्ता साफ नजर आता है और तुम बस एक ही लफ्ज पर बार बार दिल में दोहराते हो कि या अल्लाह अब तो बस तू ही है। अगर तुम इस वक्त ये वीडियो सुन रहे हो ना, तो यकीन रखो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात की इलामत है कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की खास मदद करीब है। आखिरी लम्हे तक जरूर इसको सुनना, क्योंकि हो सकता है कि ये अल्फाज तुम्हारे दिल का वो बोझ हल्का कर दें जो बरसों से तुम उठाए हुए हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र आखिर क्या है? सब्र सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं। सब्र वो है जो दिल के अंदर तूफान के बावजूद चेहरे पर शिकवा नहीं आने देता। सब्र वो है जब तुम हक पर हो मगर खामोश हो, तुम थक चुके हो मगर रुके नहीं हो, तुम रो सकते हो मगर अल्लाह से नाराज नहीं होते। अल्लाह वो सब्र देखता है जो लोगों की नजरों से ओझल होता है, और याद रखो अल्लाह के यहाँ नजरअंदाज किया हुआ सब्र नहीं होता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुछ मरहले ऐसे आते हैं जहाँ दिन का उजाला भी अंधेरा लगता है। तुम मुस्कुराते हो मगर दिल खाली होता है, तुम सबके दरमियान होते हो मगर अकेले होते हो, तुम मजबूत नजर आते हो मगर अंदर से टूटे होते हो। ये वो वक्त है जहाँ अक्सर लोग हार मान लेते हैं, मगर जो यहाँ भी सब्र कर लेता है ना, अल्लाह उसके लिए कुछ खास लिख देता है। अल्लाह की खास मदद कब आती है? अल्लाह की मदद शोर मचाती हुई नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती है। कभी दिल का बोझ हल्का होने लगता है, बेवजह सुकून आने लगता है, दुआ मांगे बगैर आंखें भर आती हैं, रात की तन्हाई में अल्लाह याद आने लगता है। ये निशानियां बताती हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ रहा, वो तुम्हें सुन रहा है और तुम्हारे सब्र को जाया नहीं होने देगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो सब्र जो खामोश आंसुओं में होता है। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो गालों तक नहीं आते, वो सीधे दिल में जज्ब हो जाते हैं। अल्लाह उन आंसुओं को भी जानता है जो तुमने किसी को दिखाए नहीं। और सुनो, जिस सब्र में शिकवा नहीं होता उसका इनाम बहुत बड़ा होता है। देर क्यों होती है आखिर? अक्सर हम सोचते हैं कि या अल्लाह मैंने सब्र किया फिर भी देर क्यों हुई। देर इसलिए नहीं होती कि अल्लाह सुन नहीं रहा, देर इसलिए होती है क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें मजबूत बना रहा होता है, तुम्हें उस मुकाम के काबिल कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम टूटकर सिर्फ उसी को याद करो, और जब बंदा सिर्फ अल्लाह पर आ जाए तो फिर मदद ऐसी आती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जरा तसव्वुर करो वो दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे या अल्लाह अगर उस वक्त तो मेरा साथ ना देता तो मैं आज यहाँ ना होता। वो दिन जरूर आएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, तो यकीन रखो आसमान तुम्हारी खामोशी सुन रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो जान लो अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी कभी आजमाइश खत्म नहीं होती, सिर्फ इंसान खत्म होने लगता है। तुम वो मरहला देख चुके हो जहाँ दुआ भी थक जाती है और सब्र भी कांपने लगता है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो ना, तो सुन लो, ये वो मोड़ है जहाँ अल्लाह की खास मदद करीब तरीन होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक वक्त आता है जब इंसान खुद से पूछता है, क्या मेरा सब्र काफी नहीं? क्या मेरी दुआ कमजोर है? क्या मैं नजरअंदाज हो गया हूँ? ये सवाल गुनाह नहीं, ये इंसान होने की इलामत है। अल्लाह ताला तुम्हारी इस कैफियत को भी जानता है, जिसमें तुम सब्र तो करते हो मगर अंदर से बिखर रहे होते हो। वो सब्र जो सबसे कीमती होता है। सबसे कीमती सब्र वो है जो आखिरी हद पर किया जाए, जब तुम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते मगर फिर भी अल्लाह ताला से बदगुमान नहीं होते। तुम्हारे पास अल्फाज नहीं होते मगर आंखें दुआ बन जाती हैं। यही वो लम्हा है जहाँ फरिश्ते भी रुक कर देखते हैं। कुछ शिकवे जुबान पर नहीं आते, वो सीधे दिल में होते हैं। या अल्लाह मैंने किसी से शिकायत नहीं की, बस तुझसे की थी। और अल्लाह ऐसे शिकवों को रद्द नहीं करता, वो उन्हें बदल देता है। अल्लाह ताला क्यों रोकता है? अल्लाह ताला कभी कभी नेमत को इसलिए रोकता है कि तुम उस नेमत के बगैर अल्लाह को पहचान लो, क्योंकि जब नेमत आती है तो इंसान अक्सर नेमत में उलझ जाता है और देने वाले को भूल जाता है। ये रोकना सजा नहीं, ये हिफाजत है। जब दिल कहता है अब बस, ये वो खतरनाक मरहला होता है जहाँ इंसान कहता है अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं थक गया हूँ। मगर याद रखो, यही वो लम्हा है जहाँ अल्लाह ताला कहता है अब मैं खुद संभालूंगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों,
अल्लाह ताला की मदद हमेशा मसला खत्म नहीं करती, कभी वो दिल को मजबूत कर देती है ताकि मसला छोटा लगने लगे। कभी रास्ता नहीं बदलता मगर हौसला बदल जाता है। हालात वही रहते हैं मगर नजर बदल जाती है, ये भी मदद है। अल्लाह ताला सबसे पहले अंदर से इंसान को बदलता है। जब अंदर मजबूती आ जाए ना तो बाहर की दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। तुम जो आज बन रहे हो वही कल तुम्हारी कामयाबी की बुनियाद होगी। कभी कभी सजदे में अल्फाज नहीं होते, सिर्फ सांसें होती हैं और अल्लाह ताला ऐसी दुआ को सबसे पहले सुनता है क्योंकि वो जानता है ये वो दुआ है जो आखिरी उम्मीद के साथ मांगी गई थी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वो मुकाम है जहाँ इंसान कहता है कि या अल्लाह अब मेरे पास तेरे सिवा कुछ नहीं, और यही वो लम्हा होता है जहाँ आसमान से फैसला उतरता है। अगर तुम यहाँ तक सब्र के साथ पहुंचे हो तो जान लो अल्लाह की खास मदद आपके सिर्फ करीब नहीं शुरू हो चुकी है। जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जहाँ इंसान लड़ना छोड़ देता है, न जिद रहती है, न शिकवा, न सवाल, बस एक कैफियत होती है, या अल्लाह जैसा तू चाहे। ये हार नहीं होती, ये मुकम्मल सुपुर्दगी होती है। और यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला खुद मामला संभालता है। अल्लाह ताला को कब सब्र पसंद आता है? अल्लाह ताला को वो सब्र सबसे ज्यादा पसंद है जिसमें बंदा अपने हक का शोर नहीं मचाता बल्कि अपने रब पर भरोसा कर लेता है। जब तुम ये कहना छोड़ दो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये कहना सीख लो कि या अल्लाह मुझे मंजूर है, यही कबूलियत दरवाजे खोल देती है। मदद कब जाहिर होने लगती है? अब मदद ऐसे नहीं आती कि ढोल बजे और आवाजें हों। मदद ऐसे आती है कि दिल का खौफ कम होने लगता है, बेवजह उम्मीद जागने लगती है, टूटे हौसले जुड़ने लगते हैं। मुश्किल वैसी ही होती है मगर डर खत्म हो जाता है। ये सब निशानियां हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें थाम लिया है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद है वो दिन जब तुमने खुद को अल्लाह के सामने रख दिया था? कोई लफ्ज नहीं था, बस आंसू थे और सजदा था। वो दिन जाया नहीं गया, अल्लाह ने उसी दिन फैसला लिख दिया था, बस वक्त उस फैसले का हिस्सा था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला ने तुम्हें फौरन नहीं उठाया, क्योंकि अगर वो फौरन उठा लेता तो तुम मजबूत ना बनते। तुम जो आज सब्र, खामोशी, दुआ और भरोसे का मतलब समझ रहे हो ना, ये सब उसी देर का नतीजा है। और अब तुम उस इनाम के काबिल हो चुके हो जब अल्लाह ताला खुद रास्ता बनाता है। अब रास्ते ऐसे बनते हैं जिनका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। दरवाजे ऐसे खुलते हैं जिन पर कभी दस्तक भी नहीं दी थी। और सबसे बड़ी बात, तुम अंदर से वो इंसान नहीं रहते जो कभी टूट जाया करता था। यही अल्लाह की खास मदद है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब दुआ बदल जाती है। पहले तुम कहते थे या अल्लाह दे दे मुझे, वो दे दे। अब तुम कहते हो या अल्लाह शुक्र है, ये शुक्र मजीद रहमतों को खींच लाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस पैगाम तक यूं ही नहीं पहुंचाया। यकीन रखो, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला की खास मदद आ चुकी है। बस अल्लाह ताला को छोड़ना नहीं, बाकी वो सब संभाल लेगा। अल्लाह ताला तुम्हें वो अता करेगा जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा, इंशाअल्लाह।